अल्मोड़ा की मेन बाजार जो पहले ही काफी सक्रिय है, फल और सब्जी विक्रेताओं के अतिक्रमण की वजह से और ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। बाजार के सक्रिय होने का सोशल डिस्टेंसिंग पर भी फर्क देखा जा रहा है। इसीलिए एसडीएम अल्मोड़ा द्वारा बार बार फल और सब्जी विक्रेताओं को चेताया जा रहा है कि वो अतिक्रमण बंद करें, लेकिन बावजूद इसके सब्जी और फल विक्रेता मानने को तैयार नहीं है। पहले मैंने अभी तो हटाइए, अब ऐसा है ना, बहुत दिन हो गए यारी करते हुए भाई साहब कहते हुए, अपनी मुंह से नहीं कहेंगे, इसको हटाइए पीछे, इसको अभी दूसरे क्या क्या निकल के यहाँ से निकलेंगे नहीं हम। दुकान क्या नाम बोलता है मालिक की है। कितने रुपए महीने, कितने रुपए रोज में बैठे हैं? ये 400 रुपये। दुकान अंदर किसकी है? अंदर ये क्या नाम बोलता है उनका, कुछ नाम याद नहीं है शायद। और नगर पालिका को कितना देते हो? नगर पालिका को 30 रुपये देते हैं। जब आपके पास उतनी अंदर दुकान है तो आपने बाहर क्यों लगाई है दुकान? बाहर ये लगाए हैं, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, ये साइड में दोनों सब बढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब सब बढ़ाते हैं तब आपने बढ़ाया। आपके दुकान थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे, अंदर देखिए, इनके पास अंदर दुकान पूरी है ना, उसके बाद ये बाहर लगा रहे हैं। कितने रुपए रोज पे आप बैठे हैं इसमें? हम 300 रुपये रोज। 300 रुपये रोज आप मकान मालिक को देते हैं। और ये बाहर जो आपने लगाई है इसका कितना देते हैं? इसका 30 रुपये। किसको देते हैं? नगर पालिका। आप क्या दुकान अंदर सब दिखाना चाहेंगे? आप क्या पूरी सामान बोल रहे हैं ये, और किस तरीके की दुकान है? भाई ये आपसे जाना है किसकी दुकान है? मालिक। कौन है मालिक? अभी आए नहीं। कितने रुपए रोज पे हुए हैं? 150 रुपये रोज का देते हो। और ये बाहर जो लगा है ये किसको देते हो? नगर पालिका। कितने रुपए देते हो? 50। आपका दुकान में अपनी जगह है, फिर आपने बाहर क्यों लगाया सामान? बाहर अंदर भी लगाते हैं, ये नगर पालिका जो दे रखे उसमें। ये कितना फुट है? ये तो अगर हम हमें दिखाना चाहेंगे, ये अगर देखें तो ये तो 2.5 फुट से ज़्यादा बाहर आपने लगाया है। कल भी आपको जो प्रशासन कह के गया कि आप बाहर नहीं लगाएंगे, और आज भी हम देख रहे हैं कि अभी भी आप लोग बाहर को हैं। इसमें क्या कहना है, कितने रुपए रोज देते हैं इसको नगर पालिका को? नगर पालिका को 40 रुपये। 40 रुपये की पर्ची का पड़ती है। अच्छा, तो ये आज भी आपने बाहर लगाई है, कल आपको कहा गया था? नगर पालिका से ये 2 फीट की जगह मिली, 1 करेट की जगह मिली, 1 ही करेट लगी। मतलब आपको नहीं, हम दूसरा बताना चाहेंगे कि बहुत बड़ी एक बात सामने निकल करके आ रही है कि कल पूरा प्रशासन साथ में था, एसडीएम साथ में थी और नगर पालिका की टीम साथ में थी। उसके बाद चेताने के बाद आज फिर दुकानदार इस बात को बोल रहे हैं कि हमें नगर पालिका द्वारा दिया गया, जबकि कल पूरा प्रशासन साथ में था और नगर पालिका के साथ साथ जो है जिला प्रशासन भी था, और उन्होंने एक साथ कहा था कि लॉकडाउन के दौरान जो है इसको थोड़ा पीछे रखें। लेकिन यही बात फिर सामने आ रही है कि नगर पालिका ने कहा है तो इसलिए इन्होंने लगाई है। 7 फीट होगा। कितने रुपए देते हो रोज? 50 रुपये के रोज पर्ची कटती है। खाली नगर पालिका को देते हो, किसी और को भी देते हो? जी, लाइसेंस बना है। कितने रुपए रोज देते हैं? 50 रुपये नगर पालिका को देते हैं। 50 रुपए रोज देते हैं। कितनी जगह है आपके पास? 4 फुट। नगर पालिका खुद सवालों के घेरे में घिरती नजर आ रही है। कहीं देखने को मिल रहा है कि 2 फुट और 1.5 फुट की जगह के भी 50 रुपए, और कहीं 8 फुट 10 फुट की भी 50 रुपए। तो ये अतिक्रमण किसका माने? प्रशासन का माने, शासन का माने, या फिर इन दुकानदारों का माने? बार बार एक ही बात सामने आती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, लेकिन फल व्यवसायी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रशासन भी बार बार चेता रहा है, लेकिन आज जो हमने देखा उसमें साफ साफ जाहिर हुआ कि कहीं ना कहीं नगर पालिका भी इस दायरे में आती है कि नगर पालिका की शय पे ही ये काम हो रहा है। इनको दूसरी चीज़ की देने के बाद पूरी सब्जी मंडी वहाँ बसा दी। स्वर्गीय जनोटी चेयर वो मैन थे तो हमारे, उनने पूरी लाला बाजार से उठा के, बाजार के पूरे फल उठा के सब्जी मंडी वहाँ बसाई थी। और वहाँ देखो 2 सब्जी की दुकान है सिर्फ, वहाँ कोई आता ही नहीं है। कहाँ? इन्होंने सारे रास्तों में सामान लगा रखा है। सब्जी मंडी ये पीछे सब्जी मंडी, नई सब्जी मंडी नगर पालिका के पीछे है जो हमारी। हाँ।
वहाँ कोई आता ही नहीं, वहाँ पूरे गलत तरीके से नगर पालिका ने लाइसेंस देकर दूसरी दुकानें खोल दी वहाँ पर। आप देखिए, हमने शुरू में 1 या 1.5 फीट कर दी थी, लेकिन आज फिर वही 4-4, 5-5 फीट हो गई है। उन्हें पालिका मना नहीं कर रही है, लगातार मना नहीं कर रही है। प्रशासन कह रहा है आप अपनी दुकान बंद कर दीजिए। हम अपना व्यापार किसी भी कीमत पर बंद नहीं कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हम अपनी दुकानें खोलेंगे। मेरा सभी व्यापारियों से निवेदन है कि अपनी दुकान के बाहर सामान कम से कम लगाएं और कम से कम जगह घेरें। और जो आप जिस विषय में बात कर रहे हैं कि दुकानदार बिहारियों को जो दुकानें दे दी गई हैं या आगे से बैठा दे रहा है, उन पर पालिका कार्रवाई करे। पालिका ने अगर 1 फीट 1.5 फीट जो जगह दी है उसमें व्यापारी अपना सामान लगाएगा। अब होता क्या है कि व्यापारी तो 1.5 फीट लगा रहा है, फड़ 3 या 4 फीट लगा रहे हैं। फड़ को कहने वाला कोई नहीं है, व्यापारी को हर कोई हड़का जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो अनियमितताएं यहाँ पर को हो रही हैं, जिसमें नगर पालिका ने आंखें बंद करी हैं। अच्छा, हम एक चीज़ जान जाएंगे, एक बहुत बड़ी बात आपने अच्छा कदम आपने उठाया कि आपने प्रशासन को भी कहा, नगर पालिका को भी कहा, जिला पंचायत को भी कहा कि जो किराया है उस किराए की छूट दी जाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग भी हैं जो नगर पालिका से दुकान लेकर के दूसरे को दे रहे हैं, तो क्या उन लोगों की भी माफ़ होनी चाहिए? देखो, हमने तो जो नगर पालिका को भी हमने अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया, उसमें हमने आधे से ज़्यादा सभासदों के साइन कराए। उसमें हमने बोर्ड में वो निर्णय वो प्रस्ताव दिया अपना। तो उसमें हमारा यही है कि बोर्ड एक ऐसा डिसीजन ले। अब बोर्ड, मुझे सुनने को ये भी आया है कि बोर्ड ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, सुनने को आया है। लेकिन मेरा यह है कि अध्यक्ष जी हमारे यहाँ 15 साल से अध्यक्ष जी हैं और ये जनता सब उन्हीं की है। अगर वो एक सिस्टम वो करें कि बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जिसमें चाय की दुकान है जो खुली नहीं है, अगर उनकी किराए पर छूट दे दी जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी एक मदद होगी। नहीं, हम बात करना चाह रहे हैं जैसे ये जो सब्जी व्यवसायी वगैरह हैं, जिन लोगों की दुकानें किसी और की हैं, जो मुश्किल से 1600 रुपये या 300 रुपये महीने में है और वो 300 रुपये 400 रुपये रोज ले रहे हैं, क्या ऐसे लोगों की भी माफ़ होनी चाहिए? आप सही कह रहे हैं कि मतलब बहुत सी दुकानें ऐसी हैं कि उसमें से मालिक 1000 रुपया रोज का ले रहा है और पालिका को नहीं जा रहा, तो उसमें पालिका कार्रवाई करे। हमें उससे कोई वो नहीं है, मतलब हमें सिर्फ अपने व्यापारी से मतलब है कि जो व्यापार कर रहा है इस समय, जो दुकान में व्यापार कर रहा है उस व्यापारी से मतलब है। हम अध्यक्ष उसके हैं जिसने हमें वोट दिया है। देखिए, बहुत अच्छी बात सामने निकल करके आई है कि अध्यक्ष जी ने भी इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो उन लोगों के साथ हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, है ना। देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि अध्यक्ष जी ने जो एक मुहिम छेड़ी वो उन्होंने केवल व्यापारियों के लिए छेड़ी है और उन्होंने व्यापारी हित की बात करी है। उन्होंने वो किसी भी उस लोग का समर्थन नहीं करते हैं जो गलत तरीके से मुहिम को कर रहे हैं और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दुकान अपनी लेते हैं और दूसरे को देते हैं, उसके कभी भी ये स्पष्ट नहीं रहे। लेकिन उन व्यापारियों के साथ है जो गरीब व्यापारी है, जिसको नगर पालिका कह रही है कि टैक्स देना है, लेकिन उन बेचारों की आय नहीं है। जैसे कि हम लगातार देखते आ रहे थे, चाय की दुकानें बंद थी, बाकी दुकानें बंद थी। इनकी लड़ाई उन दुकानदारों के साथ है, उन लोगों के टैक्स की बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों का माफ भी होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो गलत काम कर रहे हैं। ये थोड़ा जानते हैं जी। मैं कुछ और कहना चाहूँगा इस विषय में। मेरी लगातार ये बात भी है, जैसे बाजार, हमारा बाजार है जो मतलब पब्लिक के चलने के लिए है, इसमें बहुत से फड़ लग गए हैं। मैंने बार बार पालिका से ये कहा कि भैया आप फड़ों को कहीं दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दीजिए कोरोना को देखते हुए, लेकिन कोई फड़ स्थानांतरित नहीं हो रहा है। सब फड़ लगते जा रहे हैं क्योंकि पालिका को तो आय हो रही है। हम कह रहे हैं पालिका एक ऐसी जगह कर दे, इन फड़ों को कहीं ऐसी जगह पर कर दे जो चौड़ी जगह हो, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो। हम तो ये चाह रहे हैं पालिका से। लेकिन पालिका ने कल ही हमारी जो प्रशासन से बैठक हुई उसमें हमें प्रशासन ने बताया कि मतलब एक काम करिए, हम तो फड़ उठा नहीं सकते हैं, हम अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, आप अपना एक साइड दुकान बंद कर दीजिए। हमने कहा हम अपना व्यापार बंद नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से कार्रवाई करिए, लेकिन हम अपना व्यापार बंद नहीं करेंगे। जो एक रूल आया है राज्य सरकार का कि दोनों तरफ है दुकान खोलेंगे, हम दोनों तरफ अपनी दुकान खोलेंगे और अपनी सीमा पर खोलेंगे। जैसा आपने देखा, पूरी मुहिम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बाजार में अतिक्रमण फैला हुआ है। और एक बहुत बड़ी बात सामने निकलने को आई है कि दुकान मालिक कोई है और वहां बैठाया कोई दूसरा व्यक्ति गया है। नगर पालिका को कम पैसा जाता है और वहां से वसूली ज्यादा होती है। बाहर नगर पालिका का कोई मायना नहीं दिखाई दिया। किसी को 2 फुट की जगह दी गई है तो किसी को 8 फुट की जगह दी गई है और पैसा बराबर का। तो इससे कहीं ना कहीं दिखता है कि कोई ना कोई धांधली ऐसी हो रही है जिसकी वजह से नगर पालिका भी इस अतिक्रमण को हटाने में नाकाम हो रहा है। प्रशासन बार बार चेता रहा है और जो हालात देश के चल रहे हैं उसको लेकर के बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात सामने आ रही है और बार बार कहा जा रहा है कि आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहेंगे तो आगे की जिंदगी बचेगी, अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है।